CSS में एक प्रॉपर्टी और है फॉन्ट विड्थ, ठीक है। फॉन्ट विड्थ में ये डिसाइड करता है कि हमारा जो टेक्स्ट होगा वो कैसा दिखेगा, उसका बोल्डनेस कैसा होगा, वो थिकनेस उसका कैसा होगा। फॉन्ट विड्थ जो है कंट्रोल करता है थिकनेस यानी कि बोल्डनेस टेक्स्ट का, जिसके लिए नॉर्मली बोल्ड या नंबर हम लोग यहाँ से 100 से 900 के बीच में इस्तेमाल करते हैं, हम देखेंगे। तो अपने CSS में पहला जो है हम लोग कॉलन इसका NO नॉर्मल जो हम लोग क्या करते हैं वैल्यू करके देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल तरीके से थिकनेस इसका आ गया है, ठीक है। अब एक होता है बोल्ड, तो बोल्ड इसको कर देते हैं BOL बोल्ड। अरे डी कौन लिखेगा वे? बोल्ड में देखिए अभी थिकनेस देख रहे हैं ना इसका, नॉर्मल में बोल्ड में कितना मोटा आ गया थिकनेस इसका, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी इसका और होता है यहाँ पे लाइट। अब देखिए लाइट में कितना, एक मिनट, ये इसका लाइट प्रॉपर्टी है और हम लोग 1 से लेके 100 तक भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 1 से लेके 100 से लेके 900 तक, 900। अब इसको रन कीजिए, 100 में किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद 500 पर लेकर आते हैं 500, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और 900 पर देखते हैं किस तरीके से, ये इसका 900 का जो बोल्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक एग्जाम्पल का खूबसूरत सा एग्जाम्पल यहाँ पर जो है हमें मिला है, आइए समझते हैं। यहाँ तो क्लास बनाया गया है स्लाइड और नॉर्मल और बोल्ड करके। तो ये क्लास बनाया गया है, क्लास क्या है ये आगे दिख कर गया, बहुत अच्छे से समझा है। यूट्यूब पर बहुत फास्ट तरीके से समझाया गया, बट मैं भी तो एक, चलिए देखते हैं, ठीक है। 30 नॉर्मल बोल्ड, ठीक है। PPP हमारा क्लास है, P नॉर्मल, P डॉट बोल्ड और P डॉट लाइट। उसका लाइट यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ बोल्ड हमने क्लास को इंटीग्रेट कर दिया। आइए ऐसे मारते हैं कॉपी, चलते हैं ऑनलाइन। इधर पहलू collected it and we to paste it, and this is light, this is the normal, and this is the blue. You learn everything about font weight. अच्छा इस एग्जांपल में थोड़ा कुछ देखो, हम जैसे क्लास हम लोग जो बनाते थे तो यहाँ डॉट लाइट क्लास का नाम रखते थे, डॉट नॉर्मल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समय देखोगे तुम पी लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर भी P लिखा हुआ है, ऐसा काहे लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। तो कह रहा है कि why there is P before dot in this code, क्यों लिखा हुआ है P यहाँ पर, ऐसा तो हमने लिखा नहीं था। why not just light, डॉट लाइट क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है क्लास में बनाते थे डॉट लाइट से, तो लिखा है तो भाई कोई कारण होगा ना, भाई ये समझते हैं। इसका सिंपल आंसर है दिस P मीन्स ओनली दिस स्टाइल P एलिमेंट दैट हैव द क्लास लाइट, यानी कि ये क्लास हमने क्रिएट किया है स्पेशली जो है पैराग्राफ के लिए ही क्रिएट किया है। सो P डॉट लाइट इज मोर स्पेसिफिक देन जस्ट लाइट। देखिए डॉट लाइट जो है वो कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप हेडिंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी डिफ इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा कहीं भी। लेकिन हमने लिख दिया है P डॉट लाइट, इसका मतलब समझ रहे हो, ये केवल पॉइंट P पर ही वैलिड होगा, बुझे। लेट्स कंपेयर बबुआ। एग्जाम्पल 1 देखो, P डॉट लाइट जो है, P डॉट लाइट फॉन्ट वेट का मतलब समझ रहे ना कि उसका थिकनेस कैसा होगा। तो 300 यहाँ लिखे, हम लोग जानते हैं ना कि 100 और 900 के बीच में भी हम लोग यूनिट दे सकते हैं, ठीक है। तो 300 लिखा है। तो दिस ओनली स्टाइल P टैग दैट हैव द क्लास लाइट, देखिए क्लास में लाइट का नाम बनाया और यहाँ देखिए क्लास इंटीग्रेट हम लिखते हैं ना, यहाँ इंटीग्रेट कर दिया P, तो ये जो कलर होगा वो 300 के लगभग दिखाई देगा हमारे पर। बट दिस विल नॉट बी स्टाइल्ड, लेकिन इसी डॉट P स्टाइल से ये क्या किए हम लोग,
यहाँ पे H1 पे अप्लाई करके देखें, ठीक है ना, H1 पर अप्लाई करके देखें तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इवन थ्रू, अब देखिए हमारा माउस से कहाँ चला गया, देखिए इवन थ्रू इट हैज़ अ लाइट इट एंड नॉट अ पी सो रूल डज नॉट अप्लाई। क्लास लाइट नहीं है, हेडिंग इज H1 नॉट P सो दैट इज रूल नहीं, क्योंकि H1 यहाँ हमने कंडीशन पुट कर दिया है कि ये जो क्लास है ना केवल पैराग्राफ के लिए, आप जो है इसको हेडिंग पर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे? समझ गए तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम लोग। अबे चलना हो गया। अब देखो दिस स्टाइल एनीथिंग स्लाइड नो मैटर इफ, एक और क्लास बना के समझा दिया है यहाँ पे, बोला है कि डॉट पॉइंट लाइट बना दीजिएगा ना, ठीक है। दिस स्टाइल एलिमेंट क्लास लाइट नो मैटर, पैराग्राफ पर यूज कीजिएगा, हेडिंग पर यूज कीजिएगा, स्पैन पर यूज कीजिएगा, अरे जहाँ मन है वहाँ यूज कीजिएगा, सब जगह इस्तेमाल यहाँ P1 पर भी हुआ है H1, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफिक सिर्फ क्लास का नाम हमने डॉट लाइट रख दिया है, वाई भी यूज P डॉट लाइट, ठीक है। अब अबे बाबा नीचे आओ है। सो सम टाइम क्या होता है बोल रहा है, सम टाइम यू हैव डिफरेंट बिहेवियर फॉर डिफरेंट एलिमेंट, सम टाइम होता है डिफरेंट बिहेवियर हम लोग शो करना चाहते हैं डिफरेंट बिहेवियर पर, इवन दे हैव अ सेम क्लास, ठीक है ना, सेम क्लास है फिर भी, तो दिस मेक एवरीथिंग लाइट मे बी टू मच। देखो बोला है कि 300 अगर हेडिंग के लिए, हेडिंग पर अप्लाई कर दिए 300 और पैराग्राफ पर भी सेम अप्लाई कर दिए तो हेडिंग थोड़ा छोटा नहीं हो जाएगा, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। देखो बउआ ये केवल लाइट के लिए है और ये केवल पैराग्राफ के लिए है, जैसे वो आगे एग्जाम्पल में समझाया है। देखिए ओके, बोला है कि लाइट को 30 कर दो, क्योंकि पैराग्राफ हेडिंग H1 को बराबर कर देंगे P का, तब बराबर हो जाएगा ना, P भी बराबर हमारा है और लाइट ही बराबर है ना। नाउ द पैराग्राफ लाइट इज वेरी लाइट बट हेडिंग लाइट इज स्ट्रॉन्गर, हेडिंग स्टैंड मोर। हेडिंग का मतलब क्या है, हेडिंग का मतलब है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, तो यहाँ पे हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है।